शिक्षकों की गुटबाजी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला। मामला जिला गरियाबंद के विकासखंड छुरा क्षेत्र का है, जहां हाई स्कूल पेंड्रा में ग्रामीणों ने आज तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। पालकों का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों की गुटबाजी के चलते पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है एवं शाला विकास समिति को फंड की जानकारी प्राचार्य के द्वारा नहीं दी जाती है और मनमर्जी कार्य करने का आरोप लगाया गया है। 4 जनवरी के हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिए थे। फरवरी 4 फरवरी के उसमें जांच कराऊंगा जी करके बोलते बोलते 15-20 दिन हो गया। फिर परसों हम लोग फिर गए थे तो 2 दिवस में मैं जांच करवाऊंगा ऐसे करके बोल रहा था। किन चीज़ों का जांच बोल रहे हो आप? इसमें जो शाला विकास समिति में जो पैसा आता है, हाँ, उसका सही जानकारी ना तो शाला प्रबंध समिति को देता है ना उनके स्टाफ को सही ढंग से बताता है। कौन है प्राचार्य? अभी मधुवाला प्राचार्य मैडम जी है। तो एक से ती हम तंग आके आज तालाबंदी करे हैं। यहाँ अभी तक कोई टीचर पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे हैं। आप ग्रामवासी हो यहाँ केवल? ग्रामवासी हैं। इसी के चलते शिक्षकों में 2 गुट हो गया है, जिसमें शाला विकास समिति भी सम्मिलित हुए। स्कूलों में शाला विकास समिति को हर कार्य की जानकारी हो एवं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इनकी जानकारी नहीं है, पर मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जानकारी दे दिया गया था कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा स्कूल में माहौल ख़राब करने के लिए, स्कूल के कार्य में बाधा डालने के लिए गुटबाजी की जा रही है और उसकी जानकारी मैं दे दी थी। और बाकी इस तरह के माहौल की मुझे आशा नहीं थी। और चूँकि समिति के द्वारा सूचना दे दिया गया है, यानी डीओ को, जिला शिक्षा अधिकारी को, कि स्कूल में समस्या हैं, उसके कुछ प्रति हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा शिकायत की गई है और जिसका समाधान के लिए जांच समिति का भी गठन कर दिया गया है और 25 तारीख को ये जांच होना है। और जिसकी सूचना मैं आज निकालने के लिए आई थी कि समिति के सदस्यों को सूचित कर दूं कि ये 25 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं, यहाँ पे आप अपनी समस्या का निराकरण। तो गुटबाजी बोलते हैं मैम, तो किन चीज़ों की गुटबाजी लगती है आपको? अब उन्हीं लोग ज़्यादा जानेंगे सर। मैं चूँकि मौखिक बहुत कुछ होता था, अब मैं अपने, क्योंकि मैं शाला की भी प्रमुख हूँ, अपने परिवार की मैंने कभी आज तक किसी के पास शिकायत नहीं की जी। आप यहाँ चूँकि उन लोग लिखित में एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ राजू साहू के माध्यम से, वो जिनको अभी परीक्षा अवधि में 6 माह नहीं हुआ है, और उनके द्वारा मेरे को एक लिखित में आवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि मुझे क्रीड़ा का पूर्ण प्रभार दिया जाए, और पेपर में ये दे रहे हैं कि प्रभार नहीं दी है, जिसका सभी प्रमाण मेरे पास है। और उसमें फिर सारे शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसकी सूचना मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को दिया गया बीओ कार्यालय में। तो बीओ सर के मार्गदर्शन में उनके द्वारा यह कहा गया कि चूँकि मांगने वाला राजू साहू है, देने वाले आप हो, तो इस बीच में ये बाकी टीचर क्यों हस्ताक्षर कर रहे हैं? ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये गुटबाजी है। जी, आप यहाँ कौन से पद में हैं? जी, मैं प्रभारी प्राचार्य के पद में। इस संबंध में कई बार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया, किंतु अभी तक जांच हेतु हाई स्कूल पेंड्रा नहीं पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों ने ताला बंद कर ब्लॉक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने हेतु बुलाया गया। ये है, हम लोग शिक्षा अधिकारी के पास गए थे सूचना देने के लिए कि स्कूल में जो प्राचार्य मैडम है वो स्टाफ को, जो यहाँ समिति बनी हुई है, और उस समिति के अध्यक्ष और सदस्य को और यहाँ के टीचर को, उसको सही ढंग से बताते नहीं हैं। थोड़ा बहुत यहाँ स्कूल के लिए फंड आता है, उस फंड को बताते नहीं हैं, पारदर्शिता नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम लोग शिक्षा अधिकारी के पास गए थे। उसके बाद जो समस्या यहाँ मेन ये है कि 2 गुट हो चुका है यहाँ स्कूल में शिक्षकों का, इसलिए पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। गुटबाजी में इधर उधर हो रहे हैं, क्लास ठीक से चलता नहीं है, ये झगड़ा चालू हो गया है। झगड़ा को फिर आपको बताएंगे, वो थोड़ा लंबा ये है। इसलिए हम लोग यहाँ आज ताला जड़े हैं कि बच्चों का भविष्य ठीक से पढ़ाई वगैरह हो और इस तत्काल ये इसका निराकरण हो। अभी तक कोई अलाप सर के कुछ
सूचना आई है फोन के माध्यम से? कोई सूचना नहीं आई है। हम लोग अभी बीओ साहब के पास यहाँ सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना देने का प्रयास किया गया और उनसे पूछा गया कि आप 10 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, लेकिन जो बीओ सर है वो नहीं आ पाऊँगा करके बोले हैं। जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मतावले ने बताया कि राज्य मेला कार्यक्रम में उपस्थिति के चलते नहीं आ पाने की बात कहते हुए तालाबंदी न कर स्कूल खोलने हेतु शाला विकास समिति से आग्रह किया। जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन मैं राजू साहू हूँ, जैसा कि प्रभारी प्राचार्य मधुबाला साहू ने बताया। मैं व्यायाम शिक्षक हूँ यहाँ पर, और मेरे द्वारा एक आवेदन दिया गया था प्रभारी प्राचार्य को। क्रीड़ा का प्रभार मेरे को पूर्ण रूप से नहीं मिला है। उसमें कैशबुक और गॉड फाइल मतलब मांग की गई थी, जिसका समर्थन बाकी शिक्षकों ने किया था। मौखिक रूप से मैं कुछ महीने पहले भी प्रभार मांगा गया था, तो मैडम ने मौखिक रूप से बोला था कि कुछ दिन के बाद आपको दे दिया जाएगा करके। तो इसी प्रभार ने बाकी सभी 7-8 शिक्षकों ने उसका समर्थन करते हुए उस आवेदन में अपने हस्ताक्षर किए थे। तो क्या प्रभार अभी मिला? नहीं मिला? नहीं मिला है सर। कोई जानकारी नहीं थी। जैसे राजू साहू के संदर्भ में कहा कि बाकी टीचर ने दस्तखत किए थे। इस सब का अधिकार होता है, किसी का प्रभार दिया जाता है, वो क्रिया प्रभारी है, क्रिया का प्रभार पूर्ण रूप से देना चाहिए था। वो अपना अधिकार को मांगा, हमने उसका समर्थन किया, सही बात है, पूर्ण रूप से उसको प्रभार देना चाहिए। आज 5 साल प्रभारी है मैडम, आज तक किसी भी फंड का किसी को प्रभार नहीं दिया गया है, और न किसी स्थानीय मद की राशि किसी शिक्षक को बताई गई है। तो क्या उस फंड से यहाँ कोई कार्य होता है, दिखाई देता है धरातल पर? और ऐसा दिखाई नहीं देता हमको भी, वो जानकारी नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए। नियम तो यही कहता है कि सबको प्रभार दिया जाए, लेकिन आज तक किसी को प्रभार नहीं दिया है। 5 साल हो गया है। तो ये जो किसी चीज को कहते हैं तो खाली पैसा नहीं बोल देती है। शिक्षकों की गुटबाजी में कोई गुटबाजी नहीं यहाँ पर। छात्रों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस संबंध में क्या निर्णय लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम पढ़ाने वाले अभी भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और अभी भी पढ़ाते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, हमारा परेड हो जाता है, छठवां परेड भी लेते हैं, आज भी लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? चंद्र कुमार साहू। क्या है? व्याख्याता और इससे पहले दिया गया था क्या? ये भी वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि 2 मार्च से परीक्षा है एवं शिक्षकों की गुटबाजी एवं शाला विकास समिति को फंड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के चलते स्कूल में तालाबंदी हो रही है। जी, आप लोग यहीं के छात्र हैं? जी, क्या पढ़ते हो? 11वीं। ये जो तालाबंदी हो रही है, कुछ गुटबाजी की बातें आ रही है, और आप लोग बाहर में खड़े हो, आज स्कूल बंद है और परीक्षा नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? पढ़ाई होनी चाहिए। जी। तो तालाबंदी है तो पढ़ाई कैसे करोगे? स्कूल खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। तो आपके जो शिक्षक वगैरह हैं वो तो बाहर में खड़े हैं, गांव वाले लोग तालाबंदी किए हैं। परीक्षा कब से है? 2 मार्च से। तो आप लोग चाहते हो पढ़ाई हो, जिससे हम छात्र छात्राओं का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने कहा कि इस संबंध में ब्लॉक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्णय लेते हुए दिक्कतों को दूर करना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित न हो।